राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देगी और इसके साथ ही चुनावी शोर शांत हो जाएगा। राजस्थान के चुनाव में जिन तमाम नेताओं पर सबकी नजर टिकी है, उनमें से एक नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट के सामने राजस्थान विधानसभा का चुनाव था। इसके बावजूद वो अपने प्रदेश की सीमा से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश के शहरों में रैलियां और प्रचार करते नजर आ रहे थे। यानी उनका एक कदम राजस्थान में तो दूसरा कदम मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा था। हालांकि राज्य बदलने से तस्वीर नहीं बदली और पायलट का जलवा एमपी की कुछ सीटों पर वैसे ही देखने के लिए मिला जैसे राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज कांग्रेस के स्टार बने पायलट का सियासी सफर इतना भी आसान नहीं था जितना आसान लगता है। तो आज बात होगी पायलट के इस चुनाव की, जिसमें उन्होंने पहली बार सियासी संघर्ष का चुनावी स्वाद चखा था। तो बात शुरू होती है 2009 के लोकसभा चुनाव से, लेकिन पहले बात कर ली जाए 2004 के लोकसभा चुनाव की। दरअसल सचिन पायलट पहली बार साल 2004 में दौसा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़कर सबसे कम उम्र के सांसद तो बन गए थे, लेकिन संसद में वापसी के लिए 2009 में सचिन पायलट को भी अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि तस्वीर और सीट दोनों बदल गई थी। साल 2009 में जब पायलट की परंपरागत सीट एसटी के लिए रिजर्व हो गई तो पायलट को नई जगह तलाशनी पड़ी और नया ठिकाना बना अजमेर। साल 2009 में अजमेर हॉट सीट बन गई, क्योंकि सीट पर कांग्रेस के पायलट के सामने बीजेपी के दिग्गज नेता किरण महेश्वरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। दरअसल परिसीमन के साथ उदयपुर और दौसा दोनों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बन गए थे, जिसका असर ये हुआ कि किरण महेश्वरी और पायलट दोनों ही अपने गढ़ों से बाहर चले गए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए अजमेर पहुंच गए। रिजर्व हुई दौसा की अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अजमेर पहुंचे पायलट का जादू अजमेर में भी बरकरार रहा। यहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किरण महेश्वरी को 76,135 वोटों से हराया। इस चुनाव में पायलट को 52.6% तो किरण महेश्वरी को 42.7% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरण महेश्वरी को करारी हार देने का इनाम पायलट को मिला भी। इनाम के तौर पर पायलट को तत्कालीन मनमोहन सरकार में सूचना एवं संचार राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2012 में सचिन पायलट कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर बने रहे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पायलट वापस से अजमेर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे तो उन्हें मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब साल बीत चुके हैं और पायलट अपने राजनीतिक करियर में ऐसे मुकाम पर हैं जिसमें उनके भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। समर्थकों का मानना है कि पायलट इस पर कांग्रेस की जीत के साथ ही सीएम बन जाएंगे, जिसे उन्हें लंबे संघर्ष का फल के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो माना तो ये भी जा रहा है कि पायलट वापस से 2024 में अजमेर सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अगर पायलट सीएम की कुर्सी से दूर से विधायक बनकर रहते हैं तो क्या प्रदेश की राजनीति से दूर केंद्र का रुख करेंगे या फिर राजस्थान में ही सियासी जमीन तलाशते रहेंगे।